पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। इस प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में आप व्यापार प्रकोष्ठ भी प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पदयात्रा के पूर्व मैदागिन स्थित पैराडकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 3 नवंबर से 15 नवंबर तक यात्रा चल रही है और उत्तर प्रदेश के हर जिले और वार्ड में ये अभियान शुरू हो चुका है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी द्वारा संघर्ष है। छवि ने बताया कि गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान प्रदेश के समस्त नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प के साथ आप द्वारा शुरू किया जा चुका है और प्रत्येक जिलों में आप जिला अध्यक्ष द्वारा इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। हमें कहीं की 30-30 हज़ार वोट मिले और ये जो चुनाव था विधानसभा का, ये 2 वर्ग में लड़ा गया है, 2 पार्टियों के बीच था। चुनाव सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच रहा है। उसके बावजूद हमें 30,000 वोट मिले, कहीं 25,000 वोट मिले, कहीं 22,000 मिले। ऐसा ही कतई नहीं। और 22,000 वोट इस विधानसभा चुनाव में एक मायने रखता है। मैं तो एक उत्तर ये दूंगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि धर्म के मामले में जो हमारे राजेंद्र गौतम जी ने जो बयान दिया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि जो यही भाजपा के लोग आज राजेंद्र गौतम जी को कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी बयान दिया, उसी समय उन्हीं नेताओं का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने राजेंद्र गौतम को निकाले जाने पे दलित विरोधी बात को चलाया था। तो ये दोहरी राजनीति भाजपा करना बंद करे, ये दोगलापन की राजनीति भाजपा ही बंद करें। और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बताएं। अगर हमारे नेता ने कहा कि मुद्रा पे लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये क्यों विरोध कर रहे हैं? एक 85% के मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र में गणेश जी की तस्वीर वहाँ की मुद्रा पे हो सकती है, तो भारत में क्या आपत्ति है? इस पे तो इनका क्या बयान आया? ये लगे विरोध करने। तो इनकी बातों पे मत जाइए। ये भारतीय जुमला पार्टी है जो वायदे करती कभी नहीं पूरा करती। आप इनका पिछला मैनिफेस्टो पढ़िए और इस बार का मैनिफेस्टो पढ़िए। इन्होंने कोई वायदा जो पूरा किया तो बता दीजिए। इन्होंने न 15 लाख का वादा किया पूरा, न 2 करोड़ नौकरियों का पूरा किया, न स्मार्ट सिटी का वादा पूरा किया, न रोजगार का वादा पूरा किया, न महंगाई का वादा पूरा किया। इन्होंने वादा पूरा किया तो सिर्फ अपने बंधुओं का, अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का, अरबपतियों का, खरबपतियों का। नेताजी जी, वाराणसी से आपका पुराना लगाव है। आपने चुनाव में चुनाव प्रभारी के रूप में काम किया था, नज़दीक से देखा सारे गली मोहल्लों को। तो क्या आपकी तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? हम किस तरीके से आप अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे? हम पूरी तरह से नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करेंगे। बनारस की गंदगी जो है व्याप्त है, यहाँ का विकास कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको बनारस की हकीकत जाननी है तो बनारस की गलियों में आइए। ये जो एयरपोर्ट से विश्वनाथ जी मंदिर तक का और कई मुख्य मुख्य जगहों का सड़क चमका दिया है, और उसी के बगल की गली कूड़े से बजा रही। अभी आप आए सामने देखिए, मैदागिन पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अभी मैं परसों पदयात्रा कर रहा था शहर उत्तरी में, हमारे वरिष्ठ साथी विनोद भाई, तमाम साथी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ देखा कूड़े का अंबार लगा हुआ। भाई साहब, ये शहरी क्षेत्र आता है, यह डबल इंजन की सरकार है। जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आलम है तो बाकी देश का आलम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ आप लोग पहुँच जाएंगे वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। आप जाके देख लीजिए शहरों का हाल। और रही बात, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वो कर क्या रहे हैं? ये डेवलपमेंट इनका कॉस्मेटिक है, नकली है, ये झूठा है। जैसे प्रधानमंत्री जी नकली विकास करते हैं, नकली स्कूल में जाते हैं, नकली चीज़ें करते हैं, वैसे इनका विकास भी नकली है, इनका डेवलपमेंट का मॉडल भी नकली है, इनका सफाई मॉडल भी नकली है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सफाई कर दी भरपूर ढंग से, पंजाब में की, और अब हम गुजरात में करने जा रहे हैं। और गुजरात के बाद पूरे देश में झाड़ू चलेगी। ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं, ये देवकांत वर्मा नहीं कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, ये देश का आम आदमी कह रहा है। ये देश का आम आदमी, देश की जनता खड़ी हो चुकी है, देश का आम आदमी जाग चुका है और आने वाले दिनों में सारे कीचड़ की सफाई कर देगा झाड़ू से। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की प्रेस वार्ता हमारे जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें नगर निगम का जो चुनाव आगामी जो लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, तो उसी में जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नगर पालिकाओं के अंदर जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जिस तरह से जनता के टैक्स के पैसे से अभी तक की जितनी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी हैं उन्होंने अपने घरों को भरा है, उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाइए, भ्रष्टाचार मिटाइए, एक पदयात्रा चल रही है और उसी को आज व्यापार प्रकोष्ठ बनारस में करने जा रहा है।
मुद्दा क्या है इसमें? मैंने बताया, भ्रष्टाचार मिटाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे आपका नगर पालिका है या गांव तक। आप ये देखिए कि किसी भी शहर में आप चले जाइए, चाहे आप एनसीआर की बात कर लीजिए, चाहे आप एक अच्छे विकसित जो आपके डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप वहाँ जाइए या आप गाँव में जाइए, हर जगह आपको ये नज़र आएगा कि जो जनता का पैसा है वो कितना लगा। आप किसी गली में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये जो लूट मचा रखी है ऊपर से नीचे तक, इसके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा, और जब भ्रष्टाचार रुकेगा तभी जनता को बुनियादी सुविधाएं हम लोग दे पाएंगे। तो इस मुद्दे के साथ आज पदयात्रा निकाली जा रही है, और व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से व्यापारियों से जुड़े तमाम मुद्दे हैं। जैसा हमने बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो मिडिल साइज़ जितना आपका बिजनेस है या रेहड़ी पटरी है, तमाम, या आप समझ लीजिए कि चुनिंदा कुछ जो पूंजीपति जो घराने हैं उनको अगर आप छोड़ दें, तो आज लगभग व्यापारी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से परेशान हैं, व्यापार उनके ठप हैं, उन्हें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आर्थिक नीतियाँ इस तरह से बना दी गई हैं कि पूरा देश ही एक अंधकार की तरफ जा रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन करा। हम लोगों ने लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन किया था सड़क के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में कि कोई व्यापार प्रकोष्ठ सड़क पर खड़ा होकर इनकी आर्थिक नीतियों को चुनौती दे रहा है। तो ये तमाम मुद्दों के साथ भी हमारी पदयात्रा में व्यापारियों से जुड़े तमाम मुद्दे हमारी पदयात्रा में शामिल हैं। देखा जाए बीजेपी का गढ़ है, कितनी तरीके से आपकी पार्टी जो है इतना मजबूती लाएगी और क्या करेगी इसके लिए? अभी हाल ही में कुछ वार्ड की जो संख्या बढ़ी है। हाँ, देखिए, गढ़ क्या है कि जनता तक सही चीज़ें, हमारे यहाँ क्या है कि कुछ ऐसा मीडिया रहा, कुछ ऐसा आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा रहा है जिसने कभी जनता तक जो सही सूचनाओं को नहीं पहुँचाता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। जनता की गलती नहीं है, जनता के सामने जो रखा जाता है, जनता का उस तरह से उसका माइंडसेट बनाया जाता है। हमारे ये मानना है कि कुछ गढ़ नहीं है। आज जब लोगों का घर नहीं चलेगा, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, घर से बाहर निकलते हैं तो गंदगियों के ढेर दिखाई देते हैं, जनता जागरूक हो रही है। और इसका सबसे बड़ा आप उदाहरण देखिए गुजरात, जिस एक झूठ का मॉडल उन्होंने लेके पूरे हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित किया। देखिए, वो हिंदू विरोधी नारे का, देखिए थोड़ा सा मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो उन्होंने ऐसे आरोप लगने के बाद अब स्वतः अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर भाजपा ने एक गंदी राजनीति शुरू कर दी थी। वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में वो जो प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं वो आप भी जानते हैं, जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो जानते हैं कि वो प्रतिज्ञा बहुत लंबे समय से लेते जा रहे हैं। और उसमें जो भाजपा के अंदर उस समाज से आने वाले नेता हैं वो भी उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मंत्री ने कोई नई तरह की प्रतिज्ञा ली या कुछ नए तरह से कुछ ऐसा रखा, लेकिन भाजपा का, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही छोटी और इस तरह की राजनीति करते हैं, धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। और यही वजह है कि जब भी ये कहीं मुद्दों में फंसना शुरू होते हैं, जब ये गुजरात में फंसना शुरू हो गए, इनसे जनता वहाँ ये कहने लगी कि रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई आसमान को छू रही है, तो ये फिर उस चीज़ को लेके आए। हमारे मंत्री तो अपना पद छोड़ चुके और उन्होंने जनता के ऊपर सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। तो मेरा ये कहना है कि धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। जनता के मुद्दों को आज हम केंद्र की राजनीति में लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी देन है हमारी पार्टी की, केजरीवाल जी की। आज मजबूरी है कि मोदी जी को एक फर्जी स्कूल बना के उसके अंदर बैठना पड़ा गुजरात के अंदर, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। तो हम मुद्दों के साथ हैं, और हिंदू कौन है, किसकी क्या आस्था है, इसका सर्टिफिकेट बांटना भाजपा बंद करें। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मानती हूँ अपने धर्म को, लेकिन धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए।